हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ ये पूजा जी की एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं है, इनकी जो जीवन की कहानी है, तब वही कहानी इन्होंने हमसे शेयर किया है। पूजा जी यूपी बरेली में रहते हैं और जब 14-15 साल की थी तब पहली बार इन्होंने वृंदावन गए और बांके बिहारी जी का दर्शन करे। पूरी फैमिली के साथ इन्होंने वृंदावन गए और उसके बाद वृंदावन आना जाना लगा ही रहता था। साल में 4-5 बार तो कम से कम हो ही जाता था। बांके बिहारी जी के ऊपर इनकी पापा का बहुत आस्था था। जब ये धीरे धीरे बड़ी हुई, इनकी शादी की तैयारी हुई। शादी की तय होने के बाद फिर ये सगाई के बधाई देने के लिए बांके बिहारी जी के पास पहुँचे और उनको शादी की बधाई दे के आए। फिर इनकी शादी की कार्ड छपी और अपने दादी और पापा के साथ फिर से इन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन करने पहुँचे और बांके बिहारी जी को शादी का पहला कार्ड देने। इनकी पापा यहाँ पे बांके बिहारी जी के तरफ देख देख के खुश हो जाते थे। बड़ी आस्था थे दिल में और बोले कि जोड़ी शादी होने के बाद एक बार जरूर लेके आऊँगा, आपके दर्शन करवा के लेके जाऊँगा। इसके बाद बांके बिहारी जी की दर्शन होने के बाद वो घर आ गए और नेक्स्ट डे ही इनके पापा को खूब फीवर आया। 2-3 दिन बाद शॉप पे जाते समय रोड के ऊपर गिर गए और 3 दिन में ही उनकी देहांत हो गई। ये बड़ी ही दुख भरी समय था और इस दुख से कैसे उभारा जा रहा है यही एक सवाल था, क्योंकि शादी के सिर्फ 22 दिन पहले इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। इनकी शादी की डेट फिक्स हुई थी 8 दिसंबर 2009 को। फिर क्या करना था, घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और सिंपल वे में ही इनकी शादी दे दिया गया। फिर इनकी मॉम और भाई ने भी बोले कि चलो बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं, पर इन्होंने नहीं गए। इसके बाद 2011 में इनको फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई जो कि मिस हो गया। 2015 में सेकंड प्रेगनेंसी हुई, वो भी मिस हो गया। फिर 2016 में ये बाबा लाल दयाल जी ध्यानपुर वाले के यहाँ पे गए मीठा लेने। वहाँ इनको एक लेडी मिली जिनके पास एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी थे। पूजा जी ने उनसे लड्डू गोपाल जी का पूरी सेवा नियम सब पूछे, कैसे सेवा करते हैं, क्या भोग लगाते हैं, कब सुलाते हैं और क्या क्या इनका नियम होता है। और उस लेडी ने उनको सारी चीज़ एक एक करके बताए। फिर 25/8/2016 में यानी कि जन्माष्टमी के दिन पे एक लड्डू गोपाल लेके आए। उनके अपने बच्चों की तरह सेवा किए और लड्डू गोपाल उनके पास आने के बाद 1 महीने के बाद ही वो फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार उनकी प्रेगनेंसी ख़राब नहीं हुई, पर 6 महीना और 7 दिन के अंदर अंदर इनकी डिलीवरी हो जाती है और इनकी एक बेटी आती है घर पे। पर बेटी जो है जन्म लेने के बाद ही काफ़ी इनकी तबीयत बिगड़ गई थी और इनको आईसीयू में रखना पड़ा 45 दिन तक। इन 45 दिनों में उन्होंने पूजा जी ने लड्डू गोपाल जी का नियम नहीं तोड़ा। जब ठीक हो गया सब कुछ, बेटी घर आ गई तो बेटी भी लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानते थे। ऐसे ही करके दिन काट रहा था। फिर 30 तारीख दिसंबर के महीना 2019 में ठंडे के समय ये अपनी चाची के घर आते हैं और वहाँ गाजियाबाद में आती है, जहाँ बातों बातों में यही ठीक होता है। चलो पापा का बड़ा इच्छा था कि बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाए, पर पापा का देहांत होने के बाद जाना नहीं हो पाया था। तो अभी सब मिलके चलते हैं एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। बांके बिहारी जी के दर्शन का अचानक से एक प्रोग्राम बन गया और बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पूरी परिवार तैयार होकर एक साथ निकल गए। पर ये कोई सच माने या ना माने, पूजा जी ने खुद अनुभव किया कि वृंदावन की एंट्री होते ही उनकी बेटी जैसे रोना शुरू कर दिए और तब तक रोती रही जब तक उन्होंने बांके बिहारी जी का चेहरा ना देख लिया। जैसे कि बांके बिहारी जी के दर्शन हेतु ही रो रही थी छोटी सी नन्ही सी परी। जब मंदिर से दर्शन करके बाहर आ रहे थे तो पूजा जी को ऐसा लगा जैसे कि वहीं पे उनके पापा खड़े हुए उनको टाटा बाय बाय कर रहे, जैसे उनके अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई
और वो भी बांके बिहारी जी के चरण स्थल में अपना स्थान मिल गया। वहाँ से आते समय उन्होंने एक लड्डू गोपाल और लेके आए घर पे, और अब दोनों लड्डू गोपाल जी का और साथ में अपनी बेटी, तीनों को ही अपने बच्चे की तरह रखते हैं और तीनों से ही उतना ही प्यार करते हैं जैसे तीनों ही इनके बच्चे हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद जो लड्डू गोपाल जी इन्होंने घर लाए, उनके नाम कुंज बिहारी रखे हैं। कुंज बिहारी, छोटा सा लड्डू गोपाल, दोनों की अभी इनके घर में बहुत अच्छे से पूजा अर्चना और डेली नियम सेवा होती है। पूजा जी के जीवन में लड्डू गोपाल जी का बहुत बड़ा मायने है और जीवन में बहुत जगह पे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अगर इनकी ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नया अनुभव, एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।